अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सच्चे लीडर की निशानी होती है कि वो अपने मुल्क, अपनी आवाम, अपने वर्कर से प्यार करता है और उनका हमदर्द होता है। और इमरान खान इस वक्त वाहिद लीडर है जो अपने मुल्क से, अपने वर्कर से और अपने इदारों के साथ बहुत ही मुखलस है। 3-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं, अगर वो उन वाक़यात को कैश करवाना चाहता और अगर वो सिर्फ़ अपनी सियासत का सोचता तो वो उन वाक़यात को कैश करवा सकता था, लेकिन उसने अपनी आवाम को पुरअमन रहने का कहा। अगर ये ही वाक़यात पीडीएम के दौर में, इस पीडीएम की किसी जमात के दौर में हुए होते तो वो मुल्क में बहुत ज़्यादा इंतशार का सबब बनते, लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और उसके हर हुक्म पे लब्बैक कह रही है, लेकिन वो किसी भी इंतशार की तरफ नहीं जा रहा। चाहे वो रजीम चेंज हो, उस वक़्त भी पूरी आवाम पाकिस्तान की सड़कों पर आ गई थी, लेकिन इमरान खान ने आवाम को पुरअमन रहने का कहा और कहा आप अपने घरों में फ़िलहाल चले जाएं। फिर जब मौका आया इलेक्शन का और इमरान खान ने 6-6 सीटों पर इकट्ठा जीत कर दिखाया, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ने उसको नाअहल कर दिया। फिर आवाम बाहर आई, सड़कों पर आई, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, हमने पुरअमन रहना है और हम पुरअमन तरीके से, लीगल तरीके से अपनी जंग लड़ेंगे, और उसने मुल्क में इंतशार नहीं फैलाया। फिर मौका आया अरशद शरीफ का, इसको भी इमरान खान बहुत अच्छे तरीके से कैश कर सकता था और मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला सकता था, लेकिन चूँकि इमरान खान एक पक्का, सच्चा और हमदर्द लीडर है और उसने ये बात साबित की है, उसने आवाम को इंतशार की तरफ नहीं जाने दिया। और फिर जो मौका कल आया है, ये बहुत ही बड़ा मौका था इमरान खान के पास। अगर वो इस मुल्क के साथ मुखलस ना होता, अगर वो इन अदारों के साथ मुखलस ना होता, तो कल पूरे मुल्क में गिराओ जलाओ कर सकता था, इंतशार फैला सकता था, लेकिन वो उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ज़ख्मी भी था लेकिन पुरज़म था, और उसने पुरज़म तरीके से हाथ हिलाया और मुक्का बनाया और कहा मजबूत रहें और पुरअमन रहें। हमने इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, इस मुल्क के किसी अदारे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। पहले भी इस मुल्क में ऐसे काम हुए हैं, लेकिन गरीबों की टैक्सियाँ जल जाती थी, गरीबों के रक्शे जल जाते थे, गरीबों की अमलाक जल जाती थी, लेकिन इमरान खान वाहिद लीडर है जो अपने मुल्क के साथ, इदारों के साथ इंतहाई मुखलस है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है वो। और दूसरी बात, जो जो बातें इमरान खान ने आज तक कही हैं वो हरफन बला हरफन सच्ची साबित हो रही हैं। इमरान खान ने जब सियासत में आया, शुरू में जब हमने सुनना शुरू किया, उस वक़्त उसने कहा था कि जब मैं आऊँगा तो ये सब चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों, क्या वो उसकी बात ये सच नहीं हुई? सारे चोर डाकू जो हम शुरू से सुनते आ रहे थे, जरदारी को कि नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ को कि जरदारी चोर है, और फजल रहमान तो जिसकी हुकूमत होती थी उसके साथ होता था और जिसकी हुकूमत नहीं होती थी उसके मुखालफ होता था। शुरू से ही हम उसको इस तरह देख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान जब आया तो सारी जमातें इकट्ठी हो गईं, सारी जमातें इकट्ठी होकर उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गई, उसके मुखालफ हो गई। अभी एक अदारा था फ़ौज का, जिसको हम बचपन ही से सुनते आए कि फ़ौज मुखलस है अपने मुल्क के साथ। बेशक फ़ौज मुखलस होगी, लेकिन फ़ौज ने अभी जो काम कर रही है वो एक मुखलस तौर पर। और दूसरी बात, जो इमरान खान अपने पूरे दौरे हुकूमत में कहता रहा और सब इसका मजाक उड़ाते रहे कि ये NRO 2 मांग रहे हैं, ये मुझसे NRO 2 मांग रहे हैं, लेकिन मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। और उसको रजीम चेंज में उतारा गया और उसके बाद जिन जिन नवाज़ात से नवाजा गया सब लोगों को, वो भी आपके सामने हैं। सब
ون بائی ون اپنے اپنے مقدمات سے بری ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں، اور ان کو NRO2 فلی طور پر مل چکا ہے۔ کیا یہ بات عمران خان کی سچ نہیں ثابت ہوئی؟ اور تیسری بات، عمران خان نے کہا تھا کہ مجھ پر حملہ کریں گے اور اس کو اسلام کا رنگ دیں گے، اور یہ تیسری بات بھی کل سچ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے۔ ایک واحد امید اب عمران خان ہی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی دے۔